गुरु का सत्संग बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन गुरु की सेवा बहुत कम लोग कर पाते हैं। बड़ा स्वार्थी संसार है, बहुत स्वार्थी संसार है। जिस समय ये मुसलमानों में एक पर्व होता है जिसको ईद कहते हैं, क्या कहते हैं? ईद। ईद में मुसलमानों के यहाँ सेवइयाँ बनती हैं। तो सेवइयाँ दूध की बनती हैं कि पानी की? बोलते क्यों नहीं? दूध की। दूध की बनती हैं कि बकरे के खून की? दूध की। लेकिन तो दूध चूहे का दूध है कि गधी का दूध है? किसका दूध है बताओ? दूध है गाय का और दूध है भैंस का। और ईद के दिन सभी मुसलमान सेवई छक छक कर खाते हैं। और वो दूध गौमाता का दूध है, वो दूध भैंस का दूध है। गाय यदि हमारी माता है तो भैंस हमारी नानी है। उसके साथ भी मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। आज से भैंस को नानी कहना और भैंसा को नाना जी कहना और बकरी को सिस्टर कहना, सिस्टर बहन जी। और मुर्गी को मुर्गी मुर्गा, पोती पोता है आपके साथ। सबके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। हिंदू भाई लोग भी गौ को तो माता बताते हैं, लेकिन बकरी से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि वो भी उसको खाते हैं। मुर्गी को खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उससे रिश्तेदारी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उनको भी निपटाना है। परंतु जो गाय का दूध, भैंस का दूध और उसकी सेवइयाँ बनती ईद के दिन, और सभी मुस्लिम भाई खाते हैं, और कुछ हिंदू भी वहाँ सेवई खाने पहुँच जाते हैं। हिंदू बड़ा विचित्र है, और सेवई खाने पहुँच जाता है, ईद बकरीद सब में शामिल हो जाता है। लेकिन उन मुस्लिम भाइयों से मैं कहूँगा कि यदि तुम गाय के दूध की, भैंस के दूध की सेवई बनाकर खाते हो, पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर जहाँ जहाँ ईद मनाते हैं, तो दूध तो गाय से ही आएगा, दूध तो भैंस से ही मिलेगा। तो जब गाय के दूध की सेवई खाते हो और उसके बाद तुम गाय भी खाते हो, तो गाय को खा जाओगे तो दूध कहाँ से आएगा? और दूध नहीं आएगा तो ईद के दिन ये सेवई कहाँ से बनेगी? तो तुम्हारा ये त्योहार भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए गौ माता की सेवा करें और रक्षा करें, उनको खाना नहीं चाहिए। हिंदू भाइयों से भी निवेदन करूंगा 2020 नए वर्ष के उपलक्ष्य में कि आप भी मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, जर्दा, पान, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये वो कुछ भी खाना पीना बंद कर दो, त्याग करो। ये क्या खाते रहते हो मुंह में? कुतुर 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 कुतुर, क्या चबाते रहते हो? बताओ ना, ये क्यों खाते हो? आदत मत बिगाड़ो, सब छोड़ो। पान, तंबाकू, जर्दा कुछ नहीं खाना है। केवल दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, घी, शक्कर, ये खाइए। ये सब चीजों का त्याग कीजिए। एक भी नशा की आदत आप में ना हो, क्योंकि नशा नाश की जड़ है भाई। नशा धन का नाश करता है, स्वास्थ्य का नाश करता है, मान सम्मान का नाश करता है, और नशा तुम्हारे मधुर व्यवहार को भी नष्ट करता है। जुआ खेलने की आदत भी छोड़ दीजिए।
युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, प्रमाण है युधिष्ठिर की जुआ खेलने की आदत। द्रौपदी को भी हार जाते हैं युधिष्ठिर। आजकल के जुआरी तो खैर इतने बड़े जुआरी कोई नहीं, आज तक कोई अपनी पत्नी को नहीं हारा। पत्नी की जेवर हार गया है, पत्नी के गले का हार हार गया है, लेकिन पत्नी को नहीं हारा है। युधिष्ठिर ने दिखा दिया कि मेरे टक्कर के जुआरी भी नहीं बन सकते हो, पत्नी को भी हार गया हूं, खुद को भी हार गए। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि जुआ की आदत ऐसी है कि पत्नी को हार गया और खुद को हार गया, और फिर भी मन ललचाता है जुआ खेलूं। इसलिए पूरे विश्व को संदेश दिया युधिष्ठिर ने कि मैं धर्मराज हूं, बुद्धिमान हूं, महान हूं, लेकिन जुआ खेलने की आदत के कारण आज मेरे सामने मेरी पत्नी के रक्षा के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही सिर उठाकर कुछ कहूं। उसकी साड़ी खींची जा रही है। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज रोगों में एक अवगुण था, इसलिए उनको एक दिन का नरक मिला था। जुआ मत खेलो, धन कमाओ तो धन बचाओ को भी, और धन बचा करके अपने परिवार को अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ। ये 2-4 लाख की गाड़ी नहीं, 1,40,00,000 की गाड़ी लाओ। मर्सिडीज लाइए, ओल्वो गाड़ी लाइए 1,04,00,000 की। जिस गाड़ी में बैठ कर चलो तो हरदा में एक ही गाड़ी दिखाई दे, लेकिन गाड़ी क्या दिखाई देगी, हरदा में सब तुम्हारा थूक ही थूक दिखाई दे रहा है। जहां देखो वहां हरदा और तुम्हारे मुंह में जर्दा। विजय दुबे खुश हो गए। विजय दुबे, कितने बाथरूमों में मैं जाता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हमारा काम सफाई कर्मी का, हमारे संत सफाई कर्मी बनते। बाथरूम के सब कोने में थूका हुआ है, सब दीवार रंगी हुई है, जर्दा पान मसाला। अब हमारे साधु संत उसको रगड़ रगड़ के 3 दिन साफ करते हैं। कितने गंदे लोग हैं, अपना मुंह गंदा, दांत गंदे, पैसा खराब, फिर जहां देखो वहीं थूक थूक के गंदा किया। तो उन्नति करो। और जो लोग उन्नति करना चाहते हैं लेकिन उन्नति फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो 6 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य की उन्नति में बाधक होती है।